धमकी उमकी मिली आपको इस वाक़या के बाद सोशल मीडिया पर या फ़ोन पर? अब ऑब्वियस सी बात है, रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, फिर मारने की धमकियाँ मिली, गोली मार दी है, जब दिखेगी गोली मार दी जाएगी, ऐसी मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को। घर वालों ने क्या कहा इस वीडियो के वायरल होने के बाद, माँ बाप ने ख़ास तौर पर आपके? गंदी मेरे धर्म को लेके क्वेश्चन किया जा रहा है कि मैं कन्वर्टेड हूँ। ख़ास तौर पर मुसलमानों के बारे में बताया जाता है कि दुश्मन होते हैं या ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, हिंदू लड़कियों को भड़काते हैं, लव जिहाद करते हैं, मतलब दसियों आरोप इस तरह के। आप इन सब खबरों को देखती है तो आपके माइंड में क्या आता है? मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से कराने जा रहा हूं जो बहादुर है, निडर है और जिसने दिल्ली में कदम रखते ही एक ऐसे मौका पर एक ऐसी मुसलमान लड़की का साथ दिया जिसको धमकी दी जा रही थी, जिसके साथ एक शराबी बदतमीज़ी कर रहा था, उससे उसकी आइडेंटिटी मालूम की जा रही थी, उसकी शनाख्त पर हमला किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर वो वायरल हुई, लाखों करोड़ों लोगों ने उस वीडियो को देखा और सब ने उस लड़की को सलाम किया कि आखिर ये लड़की बहादुर है, इसके अंदर हौसला है, हिम्मत है, जो जुल्म को देखकर खामोश नहीं रह सकती। मैं बात कर रहा हूँ सौम्या की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में सौम्या। मिला टाइम्स में आपका खैर मकदम, वेलकम टू मिला टाइम्स। थैंक यू। आपने देखा होगा इनकी वीडियो को कि किस तरह इन्होंने एक शख्स को डांट लगाई है, फटकार लगाई है और पूरा मामला था ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी का। इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप पहले इस वीडियो को सुनिए। कई ये लड़का क्वेश्चन पूछ रहा है इनसे क्योंकि ये मुस्लिम है और इनको जानना है इसकी आइडेंटिटी। ही इज ड्रिंकिंग बियर राइट हियर, यू सी द बियर एंड ही इज स्टैंडिंग हियर। मतलब ये कि वो बुरके में है ना। यू हैव नो राइट। गौर सिटी 2 में ये सब कर रहे हैं ये लोग, जात धर्म और ये सब कर रहे हैं। यहाँ पे लोग पढ़े लिखे रहते हैं और ये बंदा बियर पीते हुए क्वेश्चन पूछ रहा है इनसे क्योंकि ये बुरके में है। बुरके और इसकी अडोसिटी देखो। आई एम जस्ट आस्किंग हु आर यू टू आस्क बडी। यस यू आर अ you have no rights. You have no rights. But still, who gave you right to ask question? Who gave you rights? There are hundreds of boys Which government, which police station is giving you right, idiot? And where is your gypsy in 2 minutes? Fuck, where is your gypsy? Show me your gypsy right here. Why are you not asking? When it will come? When the incident will happen? Why are you not asking? आप लोग जाओ, इसको इसकी दिखाते हैं, हम दिखाएंगे। बताऊंगा मैडम क्यों परेशान हो रहे हो। Why are you not asking other girls and boys? मेरी वाइफ कुछ नहीं दे रहे। अरे आप वाइफ को गर्लफ्रेंड बोलो, इससे इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ये पागल आदमी बियर पी रहा और लड़कों दंगा कर रहा है। पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ पे गवार। इनसे पूछ रहे नाम, ये मुस्कान, उन्होंने बोला तुम्हारा नाम तुम शक्ल से लगे नहीं तो हस्बैंड वाइफ। आई गॉट इट। समझ में आ रहा है? प्रूफ क्यों लोगे आप? प्रूफ देके वीक मत बनो। आप कोई हो, भाई बहन कोई, उससे नहीं डरना है। ऐसे लोगों से नहीं डरना है। ये दंगा कराते हैं देश में, ये दंगा कराते हैं, पढ़े लिखे नहीं है। एग्जैक्टली, मारे ना इसको। बियर पी के लोगों को तंग कर रहा है। रात के 10 बजे लड़का लड़की का क्वेश्चन पूछा, तुम्हारा राइट नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारी जिप्सी नहीं आएगी। तुम्हारी तरह तुम्हारी जिप्सी भी फ्रॉड है। सौम्या, तो उस दिन जो कुछ पूरा मामला हुआ, ये आपकी जो वीडियो वायरल हुई, आपने डांट लगाई उसको, एक हिजाबी लड़की थी, उससे पूछा जा रहा था, तो एक्चुअल में वहाँ पर हुआ क्या था? कैसे आपने सब सीन देखा? जी, मैं वीडियो भी बनाई थी इसके बाद, जहाँ हाँ। मैंने एक्सप्लेन किया जी था। हाँ, उसमें आपने पूरा एक्सप्लेन हाँ, किया। तो हुआ क्या था कि लगभग 10:30 बजे रात को खाना खाने में निकली थी अपने दोस्तों के साथ, मेरे घर के बाहर ही, सोसाइटी के बाहर। वहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, लोग होते हैं, और मैंने दूर से ही देखा कि थोड़ी सी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं लोगों के बीच में। और फिर हम पास गए थोड़ा, तो हमें दिखा कि एक इंसान है जो 2 लोगों से बात कर रहा है। तो मैंने डबल चेक के लिए पहले आसपास के लोगों से पूछा कि क्या हुआ है, इनको क्या ऐसे परेशानी है। तो किसी एक लेडी ने मुझे बताया कि उसने हिजाब पहन रखा है, तो इसलिए वो आदमी उससे पता पूछ रहा है और पूछ रहा है उसने क्यों पहन रखा है। फिर मैंने डबल चेक के लिए मैं उनके पास ही चली गई जिनको परेशान कर रहे थे, जो थे एक्चुअली हस्बैंड वाइफ। तो उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हमें जानबूझकर रोक रहा है,
चाबी निकाल रहा है गाड़ी की, ऐसे परेशान कर रहा है और बोल रहा है कि अपना एड्रेस दो और तुम अपना पूरा नाम बताओ पहले। उस लड़की ने अपना पूरा नाम भी बताया, मुस्कान खान नाम था उसका। फिर भी बोल रहा कि जब तक तुम अपनी आईडी नहीं देती, घर का एड्रेस नहीं देती, तुम्हें यहाँ से जाने नहीं मिलेगा। काफ़ी लोग वहाँ पे देख रहे थे बट किसी ने कुछ बोला नहीं। और उसी बीच उसके हाथ में एक शराब की बोतल थी जो कि वीडियोज़ में भी दिखी है अच्छे से। तो मैंने उससे पूछा कि आप कौन होते हो ये पूछने वाले। तो सबसे पहले तो उसने झूठ बोला कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। फिर मैंने बोला कि पुलिस वाले को भी कोई राइट नहीं है कि वो ऐसे रोक कर किसी को रात को, स्पेशली किसी लड़की को रोके और पूछे कि तुम क्या कर रही हो या क्या पहन रखा है। फिर उसने बोला मेरी जिप्सी 2 मिनट में आ रही है, ऐसी ऐसी बातें की, कॉल लगाई, कॉल पे बताया। ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर लोग इकट्ठे हो गए, सब आस पास आ गए, जुड़ गए। उन्होंने उसको बोला कि यहाँ से चले जाओ, तुमने शराब पी रखा है, तुम ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि किसी से पूछो तुम। तो काफ़ी देर, ये 20-25 मिनट ये बात चली। और उस बीच उस लड़की ने पुलिस वाले को कॉल कर दिया था कि पुलिस को बुला लिया था। पुलिस लगभग 45 मिनट के बाद आई। पुलिस आई वहाँ? हाँ, उस बीच में काफ़ी लड़ाई हो गई और उसके घर वाले भी आ गए, लड़की के घर वाले। अच्छा। हाँ, उनकी माँ आई थी, उनके 2 भाई आए थे जो उनके रिश्तेदार थे, वो लोग आए। ये फिर भी नहीं हिल रहा था, ये बोल रहा कि मुझे जो बस जानना है कि ये कौन है और अगर ये मुस्कान है तो ये अपनी आईडी दिखाए मुझे और ये इसने क्यों पहन रखा है। तो ऐसी ऐसी बात हुई। उसके बाद ये वीडियो इंटरनेट पे गई जो काफ़ी वायरल हो गई, हर न्यूज़ चैनल पे हर जगह पहुंच गई। उसके बाद बस सब तक पहुंचा ये, तब मुझे पता चला कि बिल्कुल आगे बात करेंगे। तो वो लड़की वहाँ किस लिए आई थी अपने हस्बैंड के साथ में? वो आई गेस उन्होंने जैसा बताया मुझे, वो खाना लेकर जा रहे थे, वो अपने मार्केट है वहाँ हाँ, पर खाना खाने लेने आए थे वो वहाँ से। तो इसने क्यों वहाँ पर पूछा? क्या ये वहीं रहता है, इसका कुछ ताल्लुक था, मतलब किसी से भी कुछ मामला हुआ था या रैंडम उसने पूछना शुरू कर दिया कि तुम अपनी आईडी दिखाओ? नहीं नहीं, जहाँ तक लगता है जैसी बात हुई थी वहाँ पे, वो रैंडमली, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। मैंने ये भी कंफर्म किया था कि आप इसको जानते हो, उसने बोला पहली बार देख रहे हैं हम इसको। तो उसने रैंडमली ये सवाल पूछना शुरू कर दिया उस लड़की से। जब पुलिस आई तब क्या हुआ वहाँ पर? पुलिस आई, उसके बाद पुलिस ने कुछ नहीं, उसके हस्बैंड को अपने साथ और जो शराब पी रहा था, जो आदमी परेशान कर रहा था, उन दोनों को अपने गाड़ी पे बैठा कर ले गई थी। अच्छा, दोनों को गाड़ी, पुलिस अपने जी, गाड़ी? हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ पता किया आपने? हाँ, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे वापस से कॉल किया था। उस टाइम हमने नंबर एक्सचेंज किया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि पुलिस के पास वो गए, लगभग 2 बजे तक पुलिस वालों ने उनको बैठा कर रखा, किसी पुलिस के आने का वेट कर रहे थे। और फिर 2 बजे के बाद वो खुद परेशान हो गए, दोनों कपल जो थे, उसकी फैमिली वाली। तो उन्होंने बोला कि आप हमें छोड़ दो, आपको जो लगाने हैं। तो उन्होंने उनसे शायद एप्लीकेशन लिखवाया और फिर बोला कि आप चले जाओ, इसको हम जेल में डाल देंगे या फिर इस पे कार्रवाई होगी, ऐसा कुछ बोला। तो कुछ हुई उस पर कार्रवाई? मुझे लगता नहीं है कि हुआ है, क्योंकि कल मैं जब अपने मार्केट में वापस से निकली कल होकर, तो मुझे आसपास के लोगों ने बताया कि वो सुबह आया था अपना चश्मा ढूंढने के लिए, ऐसा बताया मुझे। तो वो शख्स भी वहीं पर रहता था? हाँ जी, वहीं पे रहता आसपास। क्या करता हो, कुछ बैकग्राउंड उसका पता है क्या? जहाँ तक मुझे तो नहीं पता, मेरे वीडियोस पे कमेंट्स वगैरह आए हैं और वहाँ के लोकल लोगों ने मुझे बताया कि वो वाइस प्रेसिडेंट है अपने स्कूल का, या स्कूल का टीचर है, मतलब ये कंफर्म नहीं है। तो टीचर हो किस तरह की बात कर रहा था वो? हाँ, वो तो है, टीचर हो के ये ऐसी बातें पी रहा था, ऊपर से वो शराब पी रहा था रोड पर खड़े होकर। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए। तो पुलिस ने इस पर भी एक्शन नहीं लिया कि शराब पी रहा था वो? ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। तो जब ये पूरा मामला हुआ, आपने इतना ज़ोर ज़ोर से उसको बोला, तो कहाँ से आपको हिम्मत है? आपको डर नहीं लगा कि कुछ भी हो सकता है? नहीं, डर क्यों लगना? अगर कोई गलत है, वो पहली बात, वो सबसे पहले वो गलत है कि किसी लड़की को छेड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, ये नहीं मैटर करता। सबसे पहले हमारे कंट्री में कितना क्रिटिकल सिचुएशन है वुमेन्स को लेकर, हर आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। तो सबसे पहले ये गलत था कि वो एक लड़की को परेशान कर रहा था, और वो ज़्यादा उम्र की थी भी नहीं, 21-22 साल की लड़की थी, उसको वो परेशान कर रहा। फिर जब ये सब हो रहा था, वो जब कपल जा रहे थे, मैंने वीडियो में बोला भी था कि आप चले जाओ, हम देख लेंगे इसको, तब उस आदमी ने उसको बहुत गंदे तरीके से टच भी किया था, जो कि टच भी किया उसने? जी, बहुत गंदे तरीके से टच किया था। मेरे आसपास लोग खड़े थे, उसने उसको धक्का दिया, और वीडियो में पूरा नहीं आया क्योंकि वो वीडियो मैंने पूरी डाली नहीं है, काफ़ी लंबी वीडियो थी। तो उसने ऐसा भी किया। तो हिम्मत की बात क्या है, जो सच है सच का साथ देने में आपको डर नहीं लगा कि वो, एक तो हिजाब कर रखी उस लड़की ने, ऐसी एक प्रोपेगेंडा है कि जो हिजाब पहनने वाली लड़की होती है तो वो दहशतगर्द होती है या मुसलमान देश दुश्मन है, देशद्रोही हैं,
और आपने वहाँ पर एक मुसलमान लड़की का साथ दिया। ऐसा ऐसा कुछ तो है नहीं, वो तो बोलने की बात है। दहशत तो और भी चीज़ें हो रही है हमारे देश में, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, अब सब तो हिजाब और बुर्के में होते नहीं हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जहाँ पे लगा कि ये सही है और वो दिख रहे थे कि वो सही है, तो मैंने वो सपोर्ट किया। एज अ लड़की, एज अ वुमेन मैंने उसका सपोर्ट किया और सही था तो सपोर्ट किया। फिर लोग भी जुड़े तो ऑब्वियस सी बात है वो सही था। वहाँ पर सोसाइटी के आसपास के लोगों ने फिर क्या कहा आपसे? आपके साथ थे, आपके खिलाफ जी थे जी, वो? सब साथ थे। मुझे इस बात का काफ़ी खुशी है कि सब वहाँ पर थे, जो सब बोल रहे थे कि ये गलत है, इसने गलत किया है, किसी को ऐसा छेड़ नहीं सकते। वहाँ पे सारे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी रहते हैं सब पढ़े लिखे हैं, सब अपना जॉब करते हैं, किसी के दिमाग में ये सब बातें आती नहीं है। बट ये अचानक से ये उठना, कहाँ से इन्फ्लुएंस होके आना, ये सब चीज़ें जो दिमाग में चली थी, इस चीज़ को रोकना था। और वहाँ के लोग अच्छे हैं तो उन्होंने सब ने मुझे सपोर्ट किया, सब ने बोला कि आपने बहुत अच्छा किया। धमकी उमकी मिली आपको इस वाक़या के बाद सोशल मीडिया पर या फ़ोन पर? जी जी, मैंने जब वीडियो डाला उसके बाद मेरी वीडियो वायरल हो गई, तो उसके बाद इंस्टाग्राम पे मुझे इतने सारे मैसेजेस आए, मैसेजेस में, कमेंट्स में, इवन मेरे पर्सनल फ़ोटोज़ पे, पुराने फ़ोटोज़ पे एक ही लाइन से गालियाँ लिखी जा रही है गंदी गंदी। मेरे धर्म को लेके क्वेश्चन किया जा रहा है कि मैं कन्वर्टेड हूँ या फिर मैंने इस अपना कुछ चेंज कर लिया है धर्म, किसी को हेल्प करके। गालियाँ पड़ रही हैं मेरे माँ बाप को, मेरे पर्सनल फ़ोटोज़ पे उन पे कमेंट कर रहे हैं गंदे गंदे लोग। और ये सब से उनका मन नहीं भर रहा, तो वो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स के पास जा रहे हैं, उनको मैसेज कर रहे हैं कि इसका एड्रेस दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अच्छा, जी। क्यों एड्रेस मांग रहे हैं वो? अब ऑब्वियस सी बात है, रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, फिर मारने की धमकियाँ मिली, गोली मार दी है, जब दिखेगी गोली मार दी जाएगी, ऐसी मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को। तो आपने कंप्लेन नहीं किया पुलिस में इस तरह के जी थ्रेट्स को हाँ, लेकर के? मैंने कंप्लेन तो किया है। कर दिया कंप्लेन हाँ आपने? जी, कहाँ कंप्लेन किया? कर नोएडा दिया। थाना में? नहीं, गाज़ियाबाद में मेरे एक वकील से बात हुई थी, उनके साथ मिलके मेरी मतलब ये सब हुई, उन्होंने ही सारा लीगल एक्शन देखा फिर। घर वालों ने क्या कहा इस वीडियो के वायरल होने के बाद, माँ बाप ने खासतौर पर आपके? देखो, वीडियो वायरल होने का तो काफ़ी ज़्यादा सब ने यही बोला कि अच्छा काम किया, क्योंकि किसी का मदद करना ये तो सही है। हम भी अकेले रहते हैं, सब आज के टाइम पे अकेले रहते हैं, तो एक दूसरे की मदद करना, इंसानियत दिखाना तो सबसे बड़ी बात है। तो सब ने अच्छा बोला कि हाँ अच्छा काम किया। बट जब ये धमकियाँ मिलने लगी तो थोड़ा सहम गए सब के सब। आपके पापा को या मदर को तो धमकी नहीं दी किसी ने? नहीं, उधर तो धमकी नहीं मिली ऐसे पर्सनली, बट हाँ मेरे कमेंट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में धमकियाँ मिली है बस। तो फादर और आपके साथ हैं कि अच्छा क्या हाँ तुमने? जी, सब ये मेरे तो नहीं कहा साथ। कि तुम कहाँ झमेलों में पड़ गई? नहीं नहीं, ये तो नहीं कहा कि झमेलों में, ठीक है मदद किया, रात में अगर तुम किसी के मदद करने के लायक हो तो कर दिया, अच्छी बात है, ये बोला सबने। बिल्कुल। सौम्या, ज़रा अपने बारे में बताइए। आपकी बहुत कम एज है, लड़कियों से एज पूछना नहीं चाहिए तो मैं नहीं पूछ सकता, लेकिन क्या करती हैं आप? जॉब कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, क्या मिशन है, विज़न है आपका? जी, मैंने अभी अभी जस्ट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है फाइनेंस में, और कॉमर्स फील्ड है मेरा, और आई एम ऑल्सो अ ट्रेडर। मैं इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करती हूँ। उसके साथ साथ ही मैं अभी अपना मास्टर्स करने जा रही हूँ, और मैंने अलग से CFA का कोर्स अभी कर रखा है, लेवल 1 पे कर रही हूँ। बस यही है। अदर देन दैट मेरा फ़िटनेस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं जिम वाले, अगर इंटरनेट पे देखो तो जिम के कंटेंट बनाती हूँ, फ़िटनेस को, सेल्फ मोटिवेशन को लेकर। वीडियोस बनाती हैं आप? जी। कहाँ, इंस्टाग्राम पर या हाँ यूट्यूब जी, पर? इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी बनाती हूँ। सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को कैसे जिम सुधारें, को कि जिम कैसे को। आपको जिम में जी जाना जी, चाहिए? सब कुछ। क्या फ़ायदे हैं जिम के? जिम के तो फ़ायदे अनेक है, इंडिया में तो स्पेशली लोगों को जानना चाहिए जिम के कितने फ़ायदे हैं। जिम जाने से सिर्फ ऐसा नहीं है कि शरीर बनती है या फिर आप ऐसे बनते हो, आपका माइंडसेट भी काफ़ी डेवलप होता है। मैं खुद अगर देखा जाए तो 2 साल पहले ऐसी थी कि मैं जिम नहीं जा पाती थी, अच्छा। स्ट्रगल करती थी, जो सब करते हैं, फ़ी पे करने के बाद जाते नहीं है, 2 दिन जाते हैं छोड़ देते हैं। बट फिर मैंने धीरे धीरे थोड़ा अपने डाइट में सुधार लाया, डाइट अच्छी हुई तो अपना खुद ही सेल्फ मोटिवेशन आ जाता है, माइंडसेट अच्छा हो जाता है, दूसरे कामों में आपका मन लगता है, तो बहुत फ़ायदे हैं, अंदर से भी बाहर से भी बहुत फ़ायदे हैं। दोनों तरफ से फ़ायदा। जी, जी, जाने में बिल्कुल। लगता है कि वज़न उठाना या सुस्ती होती है ना बहुत ज़्यादा जिम जाने में लोगों को? होती है, शुरू में तो हर काम नामुमकिन सा लगता है, बट अगर करने लगो तो फिर अच्छा लगता है। पहले मैं भी ऐसे बहाने मार लेती थी कि नहीं जाना है, चलो आज तो बारिश हो रही है नहीं, बट अब ऐसा है कि कुछ भी हो जाए अब तो जाना है, वो नहीं हो तो लगता है कुछ खाली सा है पूरे दिन में। सौम्या, आज का जो हिंदुस्तान का माहौल है, आप खबरें अगर देखती, जी सुनती, जी, पढ़ती बिल्कुल होंगी तो बिल्कुल। आपको
लगता होगा पूरे देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, जी। और ख़ासतौर पर मुसलमानों के बारे में बताया जाता है कि दुश्मन होते हैं या ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, हिंदू लड़कियों को भड़काते हैं, लव जिहाद करते हैं, मतलब दसियों आरोप इस तरह के। आप इन सब खबरों को देखती है तो आपके माइंड में क्या आता है? पहले बात तो मैं ये सब खबरें देखती नहीं, मैं स्किप कर देती हूँ क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। आज के टाइम पे इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है देखा जाए तो। हमारे यहाँ वाटर हेल्थ कितना ख़राब है, हम हंगर इंडेक्स में बहुत नीचे है, हमारे यहाँ हेल्थ नहीं है लोगों का, हम कैंसर सेंटर माने जाते हैं वर्ल्ड के। तो हमें इन सब चीज़ों पे बात करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और एज अ यंग मैं चाहती हूँ कि सब इस चीज़ पे बात करें, ना कि हिंदू मुस्लिम, क्योंकि इंसानियत सबसे पहले है। और हमारी कंट्री में बहुत सालों से हम रहे हैं साथ में, आगे भी रहेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो अभी कुछ दिनों का है कि लोग एक दूसरे में उलझे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों को लोगों को इन पे सोचना चाहिए, अपने दिमाग में बैठाना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो ये इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा चलता है, बट हम ग्राउंड रियलिटी पे जब जाते हैं तो देखते हैं बहुत हंसी खुशी रहते हैं लोग। अगर ऐसे ऐसे लोग ना आए जो दंगा कराते हैं, अब जैसे यही था, इसने आके कराया, अगर नहीं बढ़ती इस सिचुएशन, मुझे लगता है ये वो उसको मारता, तो ये फिर ये उल्टा प्रोपोगंडा बन सकता था कि हाँ उस मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़के पे हाथ चलाया, तो कुछ ऐसा बन सकता था ये। बिल्कुल। वैसे मुसलमानों के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या मानना है, कैसे होते हैं मुसलमान फितरी तौर पर? देखो मेरी अपब्रिंगिंग काफ़ी ऐसी हुई है कि मैं आसपास लोग रहे, मेरे फैमिली मेम्बर्स के जैसे रहे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा है हिंदू मुस्लिम कुछ। मैं हमेशा से रहा है कि हम साथ रहे, लोगों की तरह रहे, इंसानियत होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए अच्छी सोच होनी चाहिए। बाकी तो धर्म तो अपना पर्सनल चॉइस है कि मतलब आप क्या आपकी लाइफ फॉलो में करते किसी हो। मुसलमान से आपका ताल्लुक रहा, जान पहचान, जी जी, मेरे दोस्ती वगैरह? पड़ोसी पड़ोस मुस्लिम वगैरह में है, है, फैमिली में तो भी कैसे उनसे टर्म में कैसे आपने उनको पाया? बहुत अच्छे इंसान है। मुझे सब मतलब ऐसा है कि मैं धर्म के लिए तो नहीं बोल सकती कि इस धर्म के लोग ऐसे होते हैं, लोगों को पर्सनल हाँ, एज अ पर्सनल तो ताल्लुकात काफ़ी में, अच्छे हैं, रिलेशन में। काफ़ी अच्छे हेल्पफुल रहे, हमेशा कुछ अच्छा ही सीखने को मिला सबसे, तो अच्छे हैं। मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि किसी एक धर्म के लोग खराब होते, लोग का नीयत खराब होता है, वो पर्सनल है एक तो। पर्सनल है हाँ, किसी या को सियासत है इसके पीछे? जी जी बिल्कुल, वो तो एक अलग है कि आप देश को चलाने के लिए ये शुरू से करता जा रहा है, तो ये तो अलग चीज़ है। बिल्कुल। तो आज का जो माहौल बन चुका है, लगातार लोगों के ज़हनों को ख़राब किया जा रहा है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, नौजवानों को, कि क्या करना चाहिए और देश को क्या ज़रूरत है? जी, मैं तो बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि इंसानियत सबसे पहले है, क्योंकि इंसानियत ख़त्म हो जाएगी तो ना धर्म रहेगा, ना कोई करने को कुछ लड़ाई रहेगा। तो हमेशा आगे बढ़कर किसी की मदद करो, और धर्म जात देखने से बाद हिचकिचाओ मत कि धर्म जात देख के मदद करे, कि वो हिंदू है तो मैं हिंदू की मदद करूँ, मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम की मदद करूँ। तो इंसानियत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और किसी की मदद करने से तुम्हारा ही धर्म होता है कि तुम अच्छे धर्म से आते हो, कि तुमने किसी को सीख दिया, तुम्हारा धर्म तुम्हें सिखाता है कि तुम कुछ अच्छा कर सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी की मदद करते हो बिना जात धर्म देखे, तो आप अपने ही रिलीजन को प्रमोट भी कर रहे हो और लोगों को दिखा रहे हो कि मैं इस अच्छे रिलीजन से बिलोंग करता हूँ। तो अब आपने जिस तरह लोगों के दिलों को जीता है, एक बहादुर गर्ल के नाम पर आपको अब हिंदुस्तान में जाना जा रहा है, तो आइंदा क्या आपका मिशन है कि इस तरह जो जुल्म होता है, जो ज़्यादती होती है या मज़हब के नाम पर लोगों को टारगेट किया जाता है, तो इसके ख़िलाफ़ कोई मूवमेंट चलाना है, कोई तहरीक चलानी है, लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करना है, कोई इरादा आपका? नहीं, ऐसा कोई इरादा तो नहीं है मेरा अकेले का, बट हाँ, मैं हमेशा से मतलब जैसे मैंने बताया कि मैं हमेशा पॉजिटिविटी के लिए रखती हूँ, तो मैं हमेशा से ये रखूँगी कि लोगों को अवेयर करूँ कि जात धर्म और इन सबों में ना पड़े, इंसानियत में ही रहे। और कोई ऐसा बड़ा तो नहीं कर सकती मैं, उतनी बड़ी मेरी पहचान नहीं है, पहुँच नहीं है, बट हाँ, मैं छोटे लेवल पे करूँगी और लोगों को अपने इंटरनेट के थ्रू लोगों को हमेशा अवेयर करना चाहूँगी कि इंसानियत चूज़ करे इन सब चीज़ों क्यों को नहीं छोड़ होगा? इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया की हाँ, सबसे बड़ी सोशल ताकत है। जी। अगर आज आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, बीबीसी पे आपका इंटरव्यू आया है, जी, जी। तो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया की वजह जी, से जी, बिल्कुल, आपने वीडियो पोस्ट किया, दोबारा आपने वीडियो पोस्ट करके फिर आपने बताया कि वो आवाज़ मेरी है। उससे पहले तक लोगों ने नहीं पहचाना होगा आपको, है ना, कि बिल्कुल। कौन है? हाँ, वो तो है। तो वही है, मैं जैसा मैंने इस वीडियो में किया, मेरा ये कोई इंटेंशन नहीं था कि मुझे फेमस होना था। वो वीडियो बनाई भी गई थी तो पुलिस को दिखाने के लिए बनी थी, कि पुलिस को हम दिखा सके कि वहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि आजकल तो वीडियोज़ ही एक प्रूफ सा बन गया है लोगों अच्छा, के। पुलिस को दिखाने के लिए वीडियो बनाया, जी। मतलब क्या ज़हन में था कि क्यों वीडियो बनानी है?
पुलिस को दिखाने के लिए, क्योंकि आसपास के लोग भी बना रहे थे, तो उन लोगों ने यही बोला कि वीडियो बनाओ ताकि पुलिस को दिखा सके, प्रूफ रह सके कि हाँ, आप proof, गलत नहीं हो, जी, कौन जी, digital वहाँ पर proof, गलत था। हाँ, तो इसलिए बना था। इसलिए मेरा फेस भी नहीं है उस वीडियो में, आपने देखा है कि सिर्फ आवाज़ आई है। फिर वो आवाज़ से ही लोगों ने मुझे तारीफ करने लगी और गालियाँ भी उसी पे पड़ी है मुझे। तो इसके बाद मुझे बताना पड़ा कि हाँ मैं ही हूँ, और मैं उनके धमकियों से डर भी नहीं रही, मुझे ज़रा सा भी डर नहीं है, क्योंकि सारे फेक आईडीज़ के धमकी है। बिल्कुल नहीं, वो जो दूसरी वीडियो थी मुझे लगता है कि ज़्यादा बोल्ड स्टेप था आपका, क्या करके ऑन करना है, क्यों मैं हूँ। कई मरतबा लोग होते हैं तो छुप जाते हैं, जिम्मेदारी नहीं कबूल जी, करते जी, हैं, बिल्कुल। धमकियों से हट जाते हैं पीछे। तो आपने दोबारा उसको ऑन किया कि मैं ही वो हूँ, जिसको जो करना है करो। मुझे लगता है ये भी एक स्टेप है अवेयरनेस फैलाने में, कि मैं दिखा रही हूँ कि हाँ मैं हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो तुम जिसको जो करना है करते। बस ऐसे ही मैं आगे भी करती रहूँगी कुछ वैसा ही। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा सौम्या आपसे बातचीत करके। आपने सुना सौम्या को, इनके विचार को, इनके ख़यालात को। इन्होंने जिस तरह बिल्कुल अचानक से, कोई ज़्यादा इनका बैकग्राउंड भी नहीं है पॉलिटिक्स का या सोशल वर्कर का कि या एक्टिविस्ट का, ना सोशल मीडिया पे ज़्यादा इस तरह का काम करती रही। लेकिन यही होता है कि जब आपका ज़मीर जाग जाए, जब आपको लगे कि गलत हो रहा है, और उस वक्त जो एनर्जी मिलती है, जो ताकत मिलती है, वो सब ज़्यादा अहम होती है। और सौम्या ने उस दिन वही किया था। कौन सी तारीख थी उस दिन? 16 अप्रैल की बात है। हाँ, अब तकरीबन 15 दिन, मई का महीना हो चुका है। तो इन्होंने अचानक से किया और वो वीडियो वायरल हुई। तमाम मीडिया हाउसेज़ ने, ख़ासतौर पर जो डिजिटल आउटलेट है, उन्होंने चलाया। मैनस्ट्रीम मीडिया तो ज़्यादा इस तरह की ख़बरों को हाईलाइट नहीं करता है। मैनस्ट्रीम मीडिया का एजेंडा ये होता है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफ़रत दिखाना। अगर किसी हिंदू ने किसी मुसलमान को सपोर्ट किया है तो उसको ना दिखाना, ये मीडिया का एजेंडा होता है। बहरहाल सौम्या ने आकर के बताया, और ये सोशल मीडिया की ताकत है कि पूरे हिंदुस्तान ने इनको सैल्यूट किया है। मैं भी सैल्यूट करता हूँ, और आप सब मुबारकबाद दीजिए सौम्या को। और यही लोग दरअसल हिंदुस्तान की ताकत है, पहचान है, इसी को कहते हैं गंगा जमनी तहज़ीब है। और इस तरह के तमाम लोगों को जो साथ खड़े होते हैं, उन्हें हमें सपोर्ट करने की भी ज़रूरत है। कैसी लगी ये बातचीत, कैसा लगा आपको इंटरव्यू, कमेंट सेक्शन में लिखिए। सौम्या को इंस्टाग्राम पर जा कर के फॉलो कीजिए। जिम के बारे में ये ज्ञान देती है, जिम जाना चाहिए। ख़ुद मैं नहीं जा पाता हूँ, ये अलग मसला है। और मैं तो कहूँगा सौम्या से कि आप सोशल अवेयरनेस को लेकर के भी वीडियो बनाइए कि कैसे समाज को रहना चाहिए, कैसे सोशल लाइफ होनी चाहिए, मज़हब के नाम पर कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिला टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफिज़।